नमस्ते दोस्तों, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार। जो भी इस क्वालिफाइड चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल का मेन पर्पस आपको भी पहले से पता था कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को हम लेकर चलते हैं। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है और जब से नई गवर्नमेंट आई है, तो आप देख रहे होंगे कि जो पुरानी गवर्नमेंट में जो 7th फेज की बहाली वो स्टैक में थी। डैट मीन्स कि वो अब और तब में यानी सितंबर तक में उसका नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज होके वो बहाली वगैरह आ जाती। लेकिन अब जिस तरह से नई गवर्नमेंट आई है, तो नई गवर्नमेंट इस प्रोसेस को जानबूझकर डिले कर रही है। इसलिए डिले कर रही है कि भैया डिले होगा तब तो आप उसके इम्पोर्टेंस को समझ पाइएगा ना। जैसे होता क्या है कि सपोज मान लीजिए कि एक लगता है कि हाँ भाई हम असहाय हैं, गवर्नमेंट ने मुझे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब बहाली दिया, तो लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमने एहसान कर दिया। लेकिन आप तो आपका जो हक है वो तो जेन्युइन हक है, तो आपको एहसान लेना की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए आप अपने हक के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर दिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के माध्यम से या फिर ब्यूरोक्रेटिक माइंड के माध्यम से आपको न्यूज़ हो या फिर पेपर कटिंग हो, इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिल जा रहा है जिससे कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो रही है। और 2019 से ही आप देख रहे होंगे कि ये जो बहाली है वो आपकी हर जब से आपका रिजल्ट आया है तब से हर 2 महीने या 3 महीने के इंटरवल पे आपको लग रहा था कि हम अब 2 महीने में हो जाएगा, अब 3 महीने में हो जाएगा, अब 4 महीने में हो जाएगा। लेकिन कन्फ्लिक्ट पैदा कर करके या फिर न्यूज़ पब्लिकेशन करा के ये आपका जो प्रोसेस है वो डिले कराता गया है। अभी तक जो आप देख रहे हैं 3 साल तक हो गया है, लगभग होने को है, 3 साल से ऊपर होने को है। तो ये बहाली है, यदि आप लोग एक्टिव नहीं हुए, यदि आप लोग 2022 जो आ रही है जिसमें 13 दिसंबर को जो आंदोलन है, उस आंदोलन में अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, तो फिर ये आंदोलन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं 80,402 स्टेट के, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म जो 13 दिसंबर को मिल रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे बीटेट हो, सीटेट हो और स्टेट हो, सभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। और आपका भी क्योंकि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपके समाज के प्रति, क्योंकि एक होता है कि जो शिक्षित होता है ना, जो शिक्षित व्यक्ति होता है, उस शिक्षित व्यक्ति का अपने समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यदि जो अशिक्षित है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप शिक्षित हैं, आप क्वालिफाइड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार के प्रति भी है। क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं, जो अभी आपको देख रहे होंगे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पीटीआर रेशियो बहुत पुअर है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बच्चों को जो सरकारी विद्यालय बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2019 का जो बहाली है, ये वैकेंसी थी, ये 2011 के बाद आई थी, 8 साल के बाद। और पेपर में हमेशा आपने देखा होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे भी जाइए आप, तो देखिएगा कि उच्च माध्यमिक का स्थिति बहुत बुरा है। तो इस बुरे स्थिति को सुधारने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। इसलिए 13 दिसंबर को गर्दनी बाग में आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ साथ, क्योंकि ये आपके भविष्य को भी डिसाइड करेगा और जो बच्चे जो जुड़े हुए हैं उच्च माध्यमिक से, उनके भी भविष्य को डिसाइड करेगा। इसीलिए आप लोग अपनी अपनी पार्टिसिपेशंस को हमेशा इस 13 दिसंबर को ज़रूर आएँ। 13 दिसंबर को अपनी पार्टिसिपेशन दें और अपने हित के लिए खुद, क्योंकि आप जब तक अपने हित के लिए नहीं लड़िएगा तब तक कोई आपके लिए सहयोग करने नहीं आएगा। इसलिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और अपने हित के लिए खुद लड़ना पड़ेगा आपको। इसीलिए आप लोग 13 दिसंबर को एनी हाउ, बाई हुक एंड क्रुक, एनी हाउ आप 13 दिसंबर को गर्दनी बाग पे पहुँचे। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो, मेरे जितने भी क्वालिफाइड मेंबर्स जो हमारे ग्रुप में हैं, उनसे तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट रहेगी, पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगी। साथ साथ जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंटली हर दिन आपको पेपर कटिंग का मैसेज या पेपर कटिंग का न्यूज़ नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेपर कटिंग में जो भी न्यूज़ आ रही है उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस्ट है, कम्प्लीटली लॉस्ट है। तो इसीलिए आप लोग एक्टिव रहिए। आप लोग आज 11 हो चुका है, कल 12 होगा 13 को। दैट मीन्स कि आज संडे है और आपको ट्यूसडे को एनी हाउ आपको 13 दिसंबर को गर्दनी बाग में आइए आप लोग।
चाहे आप पटना से किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो, या फिर मधुबनी में हो, या फिर झंझारपुर में हो, या फिर किसी डैट मीन्स कि पूर्णिया में हो, या फिर आप किशनगंज में हो, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर कर ले अपने आप को। और 13 दिसंबर को अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, बिहार के बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य बनाने के लिए एनी हाउ आइए। यदि ये 13 दिसंबर को यदि ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर समझिए कि आपका बहाली जो है वो 25-26 तक भी जा सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ अपोजिशंस के लीडर्स भी हमारा साथ देंगे, और हम सभी एक साथ हो रहे हैं। सीटेट, बीटेट और स्टेट सभी अभ्यर्थी एक साथ एक बैनर तले या फिर कंबाइंड होकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट रहेगा, पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग 13 दिसंबर को एनी हाउ आइए। इसी के साथ साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।